लेकिन जम्मू कश्मीर के उन इंजीनियर्स की बात करेंगे जो एक बार फिर से एहतिजाज की तैयारी में है। वादी कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर बिजली महकमे से जुड़े या पीडीडी के जो इंजीनियर्स हैं हुकूमत से नाराज हैं। जो माजी करीब में वादे किए गए वो ना निभाने का भी इल्जाम है। एडॉकिज्म वाली जो अप्रोच है उसके साथ महकमे के अंदर काम चल रहा, वो आप कह सकते हैं कि आर्जी बुनियादों पर काम चलाया जा रहा है। टाइम पास काम भी आप कह लीजिए, शायद तब भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा महकमे में 800 से जायद असामियां इस वक्त भी खाली हैं। इंजीनियर्स के मुताबिक उनको भी फिल करने में अथॉरिटीज़ या मकामी हुकाम या हुकूमत बिलखुसूस महकमा नाकाम साबित हुआ है, जिसके खिलाफ एहतिजाज की तैयारी की गई है। और इन सब के बीच में कल नाराज़गी का इजहार भी जो मुसलसल किया जा रहा है वो एक एहतिजाज के जरिए भी होगा। और ये एक तरह से इंसानी हुकूक का मसला बन गया है। हुकूमत इस पर गैर संजीदा है, जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतिजाजी मुजाहिरा होगा और छुट्टी पर इंजीनियर्स जा रहे हैं। खासतौर पे जो रेगुलराइजेशन का इशू है, मुस्तकिल पॉलिसी पर हुकूमत अभी तक खामोश है। मौजूदा जो इंजीनियर्स हैं अपना आप कह सकते हैं कि उनकी एक तवील मुद्दत तक सर्विसेज देने के बावजूद भी वो वैसे काम कर रहे हैं, ऐसा महसूस इंजीनियर्स के मुताबिक होता है कि आर्जी बुनियादों पर जैसे काम करो। लेकिन इस बीच ये भी है कि पीडीडी के जो तकरीबन 800 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं, इन पर भी हुकूमत की तरफ से कोई कोशिश नहीं, ना ही इन पोस्ट को रेफर करने की कोई बात अभी तक सामने आई। और बिजली की फराहमी मुतासिर नहीं होगी, ये साफ किया गया है। आवाम को ज़रूर डर होगा कि शायद बिजली सप्लाई में खलल पड़ेगा। इस बात की यकीन दहानी इंजीनियर्स की तरफ से कराई गई है। मजीद ज़रा इस पर चलते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर ज़रा और बात करेंगे। वादी कश्मीर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब हैं, सदर हैं JKEE इंजीनियर्स के एक बड़े ग्रुप को लीड करते हैं और मुसलसल इस मामले पर गुफ्तो शनीद भी करते रहे। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम अब तक में खुशामदीद पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब। क्या बुनियादी मामलात हैं जिन पर आप हुकूमत के सामने अब तक भी जाते रहे लेकिन वो मसले हल नहीं हुए और फिर से आप सड़क पर आने के लिए मजबूर हुए? पहले आपका शुक्रिया। कल हम पूरे जम्मू कश्मीर के सारे पावर इंजीनियर फ्रॉम चीफ इंजीनियर्स टू MD टू जूनियर इंजीनियर, हम सारे प्रोटेस्ट पे गए सिंबल एट बेमिना एज वेल एज ग्लैडनी कॉम्प्लेक्स नरवाल जम्मू। तो ये प्रोटेस्ट हमारी नाराजगी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और जो आज तक सरकार की सरदमहरी रही है ये जो एडवोकेशन पावर सेक्टर में है। तो सितमगरी तो ये है कि 2019 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, सैक ने डिसीजन लिया कि पीडीडी के इंजीनियर्स को 2 महीने में रेगुलराइज किया जाए थ्रू एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी। अब एक प्रपोजल 250 इंजीनियर्स का जनवरी 20 को हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की हमने। उसके बाद डेमोक्रेटिक मीन्स सारे एग्जॉस्ट करके फाइनली गुड सेंस प्रिवेल्ड एंड ऑन 20th of January 2025 एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी जनाब अतुल डुल्लू साहब वो मिले और उन्होंने क्लियर किया प्रपोजल ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ पावर इंजीनियर्स जो 250 की तादाद है। लेकिन 5 महीने हो गए कि आज की डेट में मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैव नॉट बीन इशूड। और कुछ दिन पहले जब हम पेपर्स में आ गए प्रोटेस्टेड तो तब जाके एक IAS मेंबर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू PhD उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि आपकी विजन क्लियरेंस एक्सपायर है। पहले मैं ये बात बता दूं कि जब मीटिंग हुई ये तब कुछ पहले प्रपोजल सबमिट के टाइम उनको ये बात उठानी चाहिए थी। अब क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इन ऑफिसर्स ये सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स है, अभी तो इन सब की बात भी नहीं है। तो आज की डेट में अब हमने VC सारे नए बिल आए बिकॉज इट वॉज फोर्सड अपॉन अस और कर दिया। नाउ गुड सेंस शुड प्रिवेल। ऑनरेबल CM से साथ में हम 2 बार मिले, चीफ सेक्रेटरी से 6 times इन लास्ट 4 weeks। तो वी हैव बीन टोल्ड हमें जी उन्होंने और एक बार आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों में ये कर देंगे, बट सो फार ये सारे हॉलो प्रॉमिसेस है एंड नथिंग हैज टर्न्ड इनटू एक्शन। और दूसरी बात कि इट डजंट ऑगर वेल फॉर एनी गवर्नमेंट, इट डजंट ऑगर वेल फॉर अ पावर मिनिस्टर हु इज आवर ऑनरेबल CM कि कल टेक्नोक्रेट सारे चीफ इंजीनियर से JE लेके प्रोटेस्ट लीव पे जाएंगे। आखिर जाएंगे क्यों नहीं? क्योंकि एक चीफ इंजीनियर 32 साल पहले थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन लगा एज AE लगा था। एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आज से 24 साल पहले जूनियर इंजीनियर लगाया है। और 34 और 32 साल लेके आज की डेट में वी आर गेटिंग द सैलरी ऑफ दैट जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर। यानी कि हमें इंचार्ज प्रमोशन 6 स्टेप मिले, बट
ग्रेड वाइज तब हमें आज तक एक बार भी नहीं मिला। जरा मुझे एक एग्जांपल यही सरकार दे दे, where even a single day delay has been done for the career progression of IAS or for the KS officer. Why this 2 years stick? जंग जब परसों चल रही थी तो हम ही इंजीनियर बॉर्डर पे थे, लड़ रहे थे और या पावर एम्प्लॉइज थे। हालात खराब थे 90s में तो हम लोग आगे थे। अच्छा तो पीरजादा हिदायतुल्लाह साहब, कल जब ये प्रोटेस्ट करेंगे, ये अलामती एहतिजाज होगा या कल आला हुकाम के साथ, हुकूमत के किसी नुमाइंदे या जिम्मेदार के साथ, चीफ सेक्रेटरी से लेकर हुकूमत में बैठे लोगों के साथ कोई मुलाकात का भी प्रोग्राम है, या फिर सिर्फ एहतिजाज होगा और सरकार को याद दहानी एक तरह से इस प्रोटेस्ट के जरिए कराई जाएगी? देखिए मतलब वी आर एग्जॉस्टेड ऑल डेमोक्रेटिक मीन्स जी। देयर इज नॉट ए सिंगल ऑफिस इन सेक्रेटरीट जहां पे हमने जोर लगा के पहले डेमोक्रेटिकली अपनी बात उनको मनवाने की कोशिश नहीं की, विच इज आवर राइट। देखिए मैंने आपसे फरमाया कि इन दिनों में लास्ट 4 वीक्स में देयर हैव बीन 6 मीटिंग्स विद द चीफ सेक्रेटरी, 3-4 मीटिंग्स विद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू ऑनरेबल सीएम, 2 मीटिंग्स विद ऑनरेबल सीएम and countless meetings with the principal secretary to power and others. Yes, this protest is just a means to reach to the government. We are ready. अगर हमें कल भी वो बुलाते हैं, if they come something in writing, तो we are ready. हम ऐसे नहीं है. We are not doing the protest for the sake of protest. We are just doing the protest so that our voices are heard. अच्छा, इसमें हिमायत किस किस की आपको हासिल है? क्या ये सिर्फ कश्मीर प्रोविंस के हैं या जम्मू की पूरी तंजीम है, उस ग्रुप का भी पूरा सपोर्ट आपको इस एहतिजाज में है? दिस एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, ये कल गिलैडनी में सारे जम्मू रीजन के इंजीनियर जमा हो जाएंगे और बेमिना में सारे कश्मीर रीजन के जमा हो जाएंगे। एंड वी आर बीइंग सपोर्टेड बाय ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन एंड नॉर्दर्न इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन। ये पूरे कंट्री के पावर इंजीनियर्स की सबसे बड़ी जो बॉडी है, I am the vice chairman of All India Power Engineers Federation. वहां से भी हमें पूरा सपोर्ट मिला है इस प्रोटेस्ट के लिए कल। अच्छा, एक लास्ट चीज बताइएगा, इन सारे मामलात पर हुकूमत की जानिब से अब तक कोई पेशरफ्त हुई है? अब आप बता रहे हैं कि इतने साल से हम काम भी कर रहे हैं, खिदमात हासिल की जा रही हैं हमारी तरफ से, रिटर्न में भी कोई काम हुआ है या सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि एहतिजाज तक, मुलाकातों तक, मेमोरेंडम्स तक ही बात अभी तक महदूद रही है? Nothing has concreted into a final result. There has been processes. Both processes रहे, मीटिंग्स रही, मीटिंग में हमारा प्रपोजल थ्रू किया, फिर इन लोगों ने थ्रू करके भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकालने से पहले चिट्ठियां निकाली। मतलब ये प्रोसेस रहा। नशिंग मतलब आज की डेट में हमें फालतू रिजल्ट अभी हाथ में कुछ नहीं लगा है। मतलब ये अपने लिए जब इनको करना हो तो 2 दिन में कर लेते हैं। परसों तो जब जंग का टाइम था, हमें पावर बंद करने का हुक्म दिया गया था या पावर ऑन करने का टाइम था, बिकॉज पावर वाज एन वेरी एसेंशियल कमोडिटी इन रिसेंट वार लाइक सिचुएशन। अब हमें ये बहुत अप्रिशिएट करें, दे केम इन मीडिया, ऑनरेबल एसपी साहब एंड ऑनरेबल सीएम साहब, क्या आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन दैट हैज नॉट बीन रेसिप्रोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ समथिंग व्हिच इज राइटफुली आवर्स। आप मुझे बोलिए कि आसिफ साहब, अगर मैं चीफ इंजीनियर हूँ, चीफ इंजीनियर मुझे जेई से लेके चीफ इंजीनियर पहुंचाऊँ, मुझे क्यों नहीं तनख्वाह मिले? और जिन लोगों को आप ये रेगुलराइज आज की डेट पे कर रहे हैं, उनको में से बहुत मर भी गए हैं। क्या हम उनकी कब्र पे जाएं आपकी, जब उनके आइडिया दिखेंगे? जब आपको जिंदगानी में आपके बच्चों के लिए अपने लिए कोई चीज नहीं मिला, तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट व्हेन यू आर गेटिंग इट आफ्टर रिटायरमेंट? ये और कोई चीज नहीं है, ये उस चीज का है। अगर मेरे चीफ इंजीनियर मीटिंग्स में चीफ इंजीनियर का प्रेशर लेते हैं, यू नो डे इन एंड डे आउट हाउ डीसीज, हाउ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, हाउ डिविजनल कमिश्नर्स कैसे हमारी क्लास लेते हैं इन मीटिंग्स उस पोस्ट का, लेकिन तनख्वाह तो उस पोस्ट की है ही नहीं, प्रेशर तो हम लेते हैं। एक चीज बढ़ गया है, हमारी मेडिकेशन ब्लड प्रेशर की बढ़ गई है, बाकी चीजों का बढ़ गया है, जबकि तनख्वाह हमें जो। अच्छा, कल जब आप ये हिदायतुल्लाह साहब प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि बिजली सप्लाई बंद रखकर होगा या कामकाज भी साथ चलता रहेगा, जरा लोगों को यकीन भी दिला दीजिएगा कि बिजली सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। देखिए, वी बिलोंग टू दिस सोसाइटी एंड पब्लिक ऑलवेज कम्स फर्स्ट। जब भी कुछ भी हालात रहे, आप कभी भी पास देखिए, जब वो हालात हो गए कि लोग भाग रहे थे कश्मीर से फॉर द सेफर एनवायरनमेंट, हम बिजली मुलाजिम और बिजली इंजीनियर डट के रहे और लोगों को पावर सप्लाई दी।
आप ऐसे भी हालात देखिए, जब कर्फ्यू था यहाँ पे कश्मीर में और जम्मू में भी हुआ करता था, लेकिन पावर हमने चलाया। आज की डेट में कोविड वेव है, आज की डेट में लोगों में घर में कोविड पेशेंट्स है या ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। जी। हॉस्पिटल्स आर नॉट ओनली एसेंशियल, हर कोई घर, एवरी हाउस होल्ड इज एन एसेंशियल कम्युनिटी। और हम इंश्योर करते हैं पब्लिक को कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा पब्लिक हमारी पहली इंपॉर्टेंस है और पब्लिक हमारा सपोर्ट रहा है हमेशा। पब्लिक के साथ पावर सप्लाई बिल्कुल नहीं हम मुतासिर होने देंगे, इसका हमने फुल प्रूफ अरेंजमेंट रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सदर जी की जी।